हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने 10th क्लास के लिए द्विघात समीकरण चैप्टर संख्या 4 का लेक्चर संख्या 6। इसमें अपने 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी और 4.3 एक्सरसाइज के अपने 4 क्वेश्चन है वो कर दिए थे। क्वेश्चन संख्या 5वां अपने को रनिंग करना है। क्वेश्चन संख्या 5 है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन संख्या 5 हमारे पास ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो सबसे पहले माना हमें लेना होगा, यहाँ क्या लेना होगा, माना हम लिख रहे हैं शेफाली के गणित में अंक। यहाँ लिखेंगे अपने शेफाली के गणित में अंक, यहाँ लिखते हैं शेफाली के गणित में अंक, ये लिख दिया गणित में अंक कितने हैं। देखो गणित में अंक है इजिकल टू एक्स मान लिया, तो लिखेंगे शेफाली के अंग्रेजी में अंक लिखते हैं कितने होंगे यहाँ, क्योंकि अंग्रेजी और गणित दोनों का योग दिया हुआ है। गणित में अंक है वो कितने हैं, अंग्रेजी में अंक बराबर 30 में से x घटा दें, 30 माइनस एक्स कर दिया जाए तो ये क्या है, उसके अंग्रेजी में अंक है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों अंकों का योग है वो कितना है, 30 है। अब कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन ये है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक कह रहा है, गणित में 2 अंक क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है, गणित में 2 अंक अधिक। तो गणित में 2 अंक अधिक का मीन्स हो गया है उसको x प्लस 2 मिल जाएगा। और अंग्रेजी में क्या कह रहा है, ये अंग्रेजी में क्या लिख रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है 3 अंक कम, 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिले तब क्या होगा। इसमें देखो इसमें से 3 अंक कम कर देंगे तो मैं लिख सकता हूं यहां डायरेक्ट 27 माइनस एक्स। बात देखिए ध्यान से क्या कह रहा है वो, यदि पहले प्रश्न हमारा ये है कि शेफाली को एक क्लास टेस्ट में गणित व अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। अपने मान लिया कि शेफाली के गणित में अंक है वो x है, तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स है। गणित में 2 अंक अधिक का मीन हो गया कि x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम का मीन हो गया कि 27 में से 3 माइनस 30 में से 3 माइनस 27, 27 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए आगे हमें क्या कह रहा है ये पर्सन से। अब यहां पर्सन से हमारे पास क्या बात आ रही है, पर्सन से हमें क्या कहने जा रहा है, ये पर्सन से हमें ये कहने जा रहा है यहां कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, यानी x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का क्या है, गुणनफल इसने दे दिया है 210 है। तो शेफाली के दोनों विषयों में अलग अलग क्या करने हैं, हमें जो प्राप्तांक है वो हमें याद करने हैं। ठीक है बात, मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। x का गुणा कर दिया है 27 माइनस एक्स के साथ, प्लस का 2 का गुणा कर दिया है किसके साथ, 27 माइनस एक्स के साथ, इजिकल टू 210 आ गया, यानी 210, तो 210 आ गया। चलते हैं हमारे पास आगे, देखो क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करते ही क्या आ रहा है, 27 का x के साथ 27x माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 27 दूना 54 आ गया है, और माइनस का आ गया है 2x, और माइनस का 210 इस तरफ ले आते हैं तो बराबर 0 आ गया। क्या कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए अपने बात को लिख दिया है। क्या करते हैं, अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो ये लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 गई तो 25, ये आ गया हमारे पास, प्लस का 25 एक्स आ गया, और 210 में से 54 जा रहा है
तो कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का 156 के बराबर आ गया 0। 210 में से 54 गए तो 156 रहेगा, माइनस का वो भी के बराबर 0 आ गया। हमारी ये क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। अब इस द्विघात समीकरण का मीन ये है कि हमें इसके लिए क्या कर देना है, देखो द्विघात समीकरण में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के अब हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, मीन्स गुणनखंड विधि से। अपने इस लेसन में क्या पढ़ लिया है, पहले द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र से और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना सीख रखा है। तो क्या करने वाले हैं अपने, यहां देखो, यहां बात करते हैं अपने एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, यहाँ प्लस का कितना है 13x है, तो प्लस का कितना है 12x है, माइनस का 156 है के बराबर 0। कैसे कर दिया कि 12 और 13 25, 12 इंटू 13 156, माइनस और माइनस प्लस का, तो प्लस का खेल आ गया हमारे पास। क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे अपने x कॉमन ले लिया है, तो x प्लस में कितना आ गया है 13, x प्लस 13 और प्लस का क्या आ गया है 12 आ गया है, तो x के साथ में क्या है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास, रुकिए 1 मिनट के लिए, यहाँ देखो माइनस का साइन भूल रहे हैं अपने। अब ये जब माइनस है तो क्या होगा, ये माइनस है, मीन्स ये होगा कि यहाँ हमारे पास क्या रहने वाला है, माइनस का साइन रहने वाला है। कैसे, बाहर माइनस कॉमन लिया तो प्लस से ये माइनस। अब देखो ये पता कैसे चला, ये देखो अपने को प्लस और माइनस बीच में रह जाते हैं, कहीं प्लस माइनस त्रुटि हो रही है, तो कैसे पता चला कि यहाँ तो प्लस का आ रहा था और यहाँ माइनस का आ रहा था, ऐसे संभव नहीं है, दोनों एक जैसे साइन में आने चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ देखो माइनस का x हमारे पास, इसका गुणनखंड क्या आ गया है, माइनस का x आ गया है, प्लस का कितना आ गया है 12 आ गया, लो जी। और दूसरा कितना है, x के साथ माइनस का 13 है के बराबर कितना है 0 है। नोट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बिल्कुल एकदम से सही बात। चलते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर चलते हैं, हम लेते हैं यहाँ देखो यदि लगाते हुए। अब यदि हमारे पास क्या है, माइनस का x प्लस का कितना है 12 के बराबर 0 है, तो माइनस x के बराबर माइनस का 12 और x बराबर कितना आ गया है 12 आ गया है, लो जी। अब x बराबर 12 आ गया तो हम दूसरा वैल्यू लिखते हैं, x माइनस 13 के बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस के 13 आ गया। यानी हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यू ही प्लस आ रही है। दोनों वैल्यू प्लस आने का मीन ये है कि उसके x का मान धनात्मक आ रहा है, यानी गणित में अंक। देखो हमें क्या लिखना होगा, मैं नीचे देखो इसका आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। हमें यहां लिखना है कि सैफाली की बात आ रही है यहाँ हमारे पास, सैफाली के गणित में अंक है, गणित ऊपर माना था अपने x, तो यदि गणित में अंक उसके है ना कितने हैं 12 है, गणित में उसके 12 अंक है, तो उसके क्या है अंग्रेजी में कितने होंगे, देखो अंग्रेजी में होने वाले अंकों की संख्या है 30 में से 12 गए तो आगे 18 अंक। देखो ये लिखना होगा, ठीक बात है। और दूसरा ये लिखना है कि यदि उसके गणित में अंक, सेकंड आंसर भी ये लिखना है, यदि उसके गणित में कितने अंक आते हैं 13 अंक आते हैं, 13 अंक आते हैं, ठीक है, तो क्या है उसके अंग्रेजी में अंक जो है वो देखो कितने हैं, अंग्रेजी में अंक है वो आने वाले हैं कितने, 17 अंक आने वाले हैं। ये देखो आपको दोनों आंसर मिलने वाले हैं यानी आंसर शीट में जब देखोगे ना आप लोग तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 12 के कोमा के साथ 18, और इस तरह से लगा कि दूसरा आंसर हमें देगा 13 के साथ क्या देगा 17 देगा, 12 के साथ 18, 13 के साथ 17। ये आंसर हमें क्या है मिलने वाला है इस एक्सरसाइज के लिए, क्या है ये देखो, ये हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, इसका आंसर है वो रहने वाला है। यानी दोनों आंसर अलग अलग किस तरह से, पॉजिटिव है तो दोनों आंसर लेने होते हैं हमें, और एक अगर ऋणात्मक आ जाता तो अपने एक आंसर ही लेते। अब ये अपना क्वेश्चन संख्या है वो 5वां है, कंप्लीट हो गया है। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब आ रहा है अपने पास क्वेश्चन संख्या 6 की बात हो रही है। अब 6 नंबर क्वेश्चन ये है
एक आयताकार एक आयताकार हमें क्या दे रखा है, कोई खेत दे रखा है, उसकी छोटी भुजा है, छोटी भुजा से जो 60 मीटर अधिक है। अच्छा, एक खेत का विकर्ण, सबसे पहले देखो मैं क्या बना रहा हूं, आप लोगों को एक आयताकार डायग्राम सामने बनाने का प्रयास करता हूं। यहां देखो कि अपने एक आयताकार शेप बना देते हैं। ये आयताकार शेप यहां से चली है तो इसको अपने क्या रख देते हैं, ये देखो इस तरह से रखने का प्रयास करेंगे, एकदम से सीधा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ छोड़ दिया है कहीं, ये देखो, और इसको क्या कर दिया है, आयताकार शेप में, और इसका एक विकर्ण भी है जो अपने क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। एक रफली डायग्राम सामने बना दिया है कि हमारे पास नाम लिखने की बात आ रही है, हमें लिख देना है ए और लिख देना है क्या बी, इसका सी एंड डी, ये देखो ए बी सी डी नाम छोड़ दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, ये कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये हमारे पास विकर्ण है, उसकी सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है, अधिक है। तो अपने क्या करें, देखो सबसे छोटी भुजा चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। ये देखो x और x प्लस 30 और x प्लस 60 क्या है, माना, सबसे पहले हमें लिखना क्या है, माना आयत की, अब आयत की सबसे छोटी भुजा लिख लेते हैं, माना आयत की सबसे छोटी भुजा, क्या लिख दिया यहाँ, सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा है वो बराबर कितनी है, x। अब x मीटर में मानते हुए हम काम करेंगे कि x मीटर में है, बिल्कुल, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूं बड़ी भुजा, ये लिख दिया यहाँ, बड़ी भुजा है वो बराबर हमें मिलेगी कितनी, x प्लस कितना 30, x प्लस 30 है वो मीटर में मिल जाएगा। एंड विकर्ण जो मिलने वाला है, विकर्ण मिलने वाला जो है वो कितना है, हमें x प्लस 60 मिलने वाला है, x प्लस 60, और ये लगा दिया मीटर के अंदर। क्या है, हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, इस आयताकार की भुजा, विकर्ण, विमा जो भी है वो हमें फाइंड करनी है। क्या करेंगे कि हमें इसमें रिलेशन दिया नहीं है लेकिन हमें एक रिलेशन पता है, क्या पता है, हम यहां लेने वाले हैं, देखो समकोण त्रिभुज। अब ये समझ में आ रही होगी कि समकोण त्रिभुज में कैसे नाम लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। अब कहें जी ए बी सी को समकोण कैसे बोल रहे हैं, ए बी सी को समकोण इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि ये क्या है, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, ऐसे क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए क्या है, कोण बी इजिकल टू 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं अपने, ये लिख दिया ए बी सी में क्या कर देना है, पाइथागोरस प्रमेय, ये लगा दिया यहाँ क्या, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय हमें ये कहती है कि ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का जो स्क्वायर है इजिकल टू क्या है, ए सी का स्क्वायर इजिकल टू, यानी आधार प्लस लंब का, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, इतना लिखते हुए वैल्यू पुट करेंगे। अब अपने ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है हमारे पास x प्लस 30, बिल्कुल ठीक बात है, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस का साइन, और बी सी कितना है, बी सी एक्स का स्क्वायर इजिकल टू ए सी कितना है, ए सी है हमारे पास x प्लस 60 का क्या है, स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मीन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा, और 30 और 30 60 एक्स,
ये आ गया है 60x प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, यानी ये एक्स स्क्वायर इसके लिए आया है। फिर से आगे स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर आ गया 3600 और प्लस का 60x और 60x आ गया है 120x। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, पक्षांतरण कर देते हैं, ये वैल्यू इस तरफ ले आते हैं। क्या आएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 900 प्लस का कितना है 60x प्लस का कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 3600 और माइनस का 120 x के बराबर 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ ये बात मिल रही है, या के रूप में देख लो, हमें यहाँ ये मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर मिल गया, एक तो एक्स स्क्वायर और 120 में से 60 जाए तो 60x आ गया, माइनस का वो भी 60x लिख दिया माइनस का, एंड आगे क्या है 3600 में से 900 जाएंगे तो माइनस के कितने आगे हैं 2700 आगे हैं, के बराबर क्या है 0 है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए देखो ये बात यहाँ तक आ गई, यानी एक्स स्क्वायर आ गया, 120 में से 60 गए तो 60x माइनस का, 36 में से 9 गए 27, सो इजिकल टू 0 आ गया। क्या करना है हमें, अब करना हमें ये है कि इसको देखिए, अब क्या कर देता हूं मैं, इसको बॉक्स में बंद करने का प्रयास कर देता हूं ताकि आप लोगों के समझ में ये आ जाए कि ये हमारी द्विघात समीकरण है वो बन गई है। ये देखिए द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हैं, अपने एक्स स्क्वायर टुकड़े कीजिए, 9 तिया 27, 90 और 30 हो रहे हैं, यानी अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस का लिख सकता हूं मैं 90x और प्लस का लिख रहा हूं यहाँ 30x माइनस का कितना है 2700 बराबर कितना है 0 है। x माइनस 90 27 बिल्कुल ठीक है। क्या बात आ रही है हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x माइनस कितना आ गया 90 आ गया है, और दूसरा कितना है प्लस का, यहाँ से 30 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना आएगा x माइनस फिर से 90 आ जाएगा इजिकल टू 0। क्या रहने वाला है हमारे पास, यहाँ रहने वाला है x माइनस 90 कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा x प्लस कितना 30 के बराबर कितना है 0 है। अब 30 बराबर 0 का मीन यहाँ ये लेंगे अपने यदि, अब यदि हमारे पास क्या है यदि है कि x माइनस 90 के बराबर 0 है ना, तो ये देखो x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया है 90 आ गया। x बराबर 90 हमारा पॉजिटिव यानी एक धनात्मक मान आ रहा है। दूसरा मान क्या है, x प्लस 30 के बराबर 0 आ रहा है, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 30 आएगा। ये हमारा ऋणात्मक मान आंसर नहीं है। तो हमें अब पता चल गया हमारी भुजा कौन सी, जो BC, यानी अतः हमें जो भुजा ज्ञात करनी थी इसकी, तो भुजा जो है कौन सी, अतः भुजा कौन सी BC जो है, BC बराबर x माना था वो तो आ रही है 90 मीटर। BC के बाद में अपने माना था AB को, तो AB आ गई है 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर आ गई है। और विकर्ण माना था अपने क्या है विकर्ण था हमारे पास AC, तो वो कितना आ गया 90 प्लस 60 150 मीटर आ गया। 90 प्लस 60 बराबर क्या है 150 मीटर के रूप में आ गया है। कंप्लीट हुई बात। जब दोनों मान धनात्मक आ जाते हैं तो हमें उन दोनों के अकॉर्डिंग आंसर लिखने होते हैं, और एक मान अगर धनात्मक आता है तो उस एक धनात्मक मान के अकॉर्डिंग क्या है हमारे आंसर होते हैं। बिल्कुल, चलिए जी ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हमारे पास क्वेश्चन संख्या आ गया है 7वां। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या का क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। माना एक संख्या और दूसरी संख्या, अब यहां ध्यान देना, बात का देखना मैं क्या लिख रहा हूं, यहां माना लिख रहा हूं मैं एक संख्या। अब एक संख्या को मैं मान लेता हूं यहां क्या x, माना एक संख्या इज इक्वल टू x मान लिया, और तो दूसरी संख्या यहां मान लेता हूं क्या, दूसरी संख्या है जो दूसरी संख्या इज इक्वल टू मान लिया y। अब ऐसे दिमाग में आ रही होगी कि सर ने x और y कैसे माना, कि हमारे पास तो एक चर राशि वाले द्विघात समीकरण की बात हो रही है। देखो क्या होगा क्वेश्चन में, हमें सामने ये लिख देना है कि x है उसको दिखा देना है बड़ा है y से, ये देखो सामने छोड़ देंगे ऐसे कि x यहां लिखते बड़ी संख्या x छोटी संख्या y तो भी सही है, सामने लिख दो एक संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी से बड़ी है। अब क्या करेंगे हम देखो पर्सन से चलने वाले हैं, यहाँ क्या पर्सन से हमारे पास ये बात आ रही है, पर्सन से बात हमारे पास ये आ रही है क्या, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, लो जी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटेगा, ये तो अपने जान रहे हैं, इसीलिए तो सामने लिखा है x बड़ा है y से। तो x बड़ा है y से का मीन ये हो गया कि x के स्क्वायर में से y का स्क्वायर घटा दें तो बराबर आएगा 180, बिल्कुल लिख दिया, ये लिख दिया 180। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण नंबर जो है वो आ गई है 1, ये क्या है समीकरण नंबर 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, छोटी संख्या y, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब हमारे पास क्या है, ये कंडीशन आ रही है वो नंबर 2 आ रही है, समीकरण नंबर 1 व 2। क्या करेंगे अपने, देखो अब यहां समीकरण नंबर 1 व 2 से अब आप लोग समझ गए होंगे कि वाई स्क्वायर की जगह ये वाई स्क्वायर जाएगा मीन्स 8x जाएगा, लिख दिया है समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से का मीन ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस तो यहाँ का है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पुट कर दो, और बराबर में कितना है 180 है। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 के बराबर 0 क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण मिल गया है, यानी ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण के रूप में। बिल्कुल ठीक बात हो गई है। अब अपने को क्या करना है, अब हमें इसको किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, या तो गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे या करेंगे द्विघाती सूत्र का उपयोग। अपने ज्यादातर क्या कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब क्या लिखूंगा देखो मैं यहाँ लिख दिया 18x प्लस का लिख दिया 10x माइनस का 180 के बराबर 0, यानी 18 में धाया 180, 18 में से 10 गए 8, माइनस का आ रहा है 8 माइनस का 180, बिल्कुल ठीक है। क्या करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे x कॉमन ले लिया है तो x माइनस का कितना ले लिया 18, प्लस का साइन देते हुए 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना आ गया 18 के बराबर 0। क्या करने वाले हैं, करने वाले ये हैं कि x माइनस 18 बिल्कुल ठीक है, और x प्लस में कितना है 10 के बराबर कितना है 0 आ गया। क्या लिख देंगे अपने यहाँ से, यदि लिख देंगे। अब यदि हमारे पास क्या है x माइनस 18 के बराबर 0 है तो x बराबर हमारे पास 18 मान आ गया, ये क्या है हमारा आंसर आ गया एक। दूसरा क्या है, यदि x प्लस 10 के बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 10 आ रहा है, ये हमारी वैल्यू नहीं है। हमें वह संख्याएं ज्ञात कीजिए तो x तो ज्ञात होगी, अब y ज्ञात करना है तो y ज्ञात करने के लिए देखो थोड़ा सा ऊपर देखें, यहां हमारे पास 2 नंबर समीकरण थी कि वाई स्क्वायर बराबर 8x, क्या लिख देता हूं मैं यहाँ लिखूंगा नीचे समीकरण नंबर, यहाँ लिख दूंगा देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से
अब समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है कि वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है? 8x होता है। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x का मान कितना है? 18। ये लो जी 18। यानी क्या लिख देता हूं मैं सामने, देखो वाई स्क्वायर के बराबर का मीन क्या है? y के बराबर या वाई स्क्वायर के बराबर लिख देता हूं 18 8 144। तो y का मान फिर क्या आएगा? 144 का अंडरूट। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास? प्लस और माइनस का 12 आ गया। अब प्लस और माइनस का 12 का मीन क्या है? हमें क्या लेना है यहाँ? हमें आंसर लिखने हैं, जो वो लिखने हैं कि x बराबर तो हमारी वैल्यू कितनी है? 18 है, ये लो। और y बराबर जो वैल्यू आ रही है, y का मान आ रहा है, वो आ रहा है हमारा क्या? 12। यानी पहला मान और दूसरा मान, छोटी संख्या एंड बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है और दोनों के वर्गों का योग जो है, दोनों के वर्गों का अंतर बराबर 180 है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। कैसे? छोटी संख्या का वर्ग करो, कितना होगा? 12 इंटू 12 144 होगा और 18 को 8 से गुणा करेंगे, 18 8 ही 144 आएगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। बिल्कुल कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, एकदम से सही। अपने फिर नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहें। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन संख्या में देखो इसका आगे वाला लेके आता हूं, और वो क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन संख्या जो ये 8वां दे रहा है ना, इस 8वें क्वेश्चन में हमारे पास एक बात है, ध्यान देना इसका। क्या है? 8वें क्वेश्चन में बात ये रहने वाली है हमारे पास कि एक रेलगाड़ी, अब एक रेलगाड़ी की दो बनाना, यानी एक रेलगाड़ी को क्या करेगा? एक रेलगाड़ी से हमें, देखो इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले बताऊं कैसे देगा हमें। या तो हमें दो रेलगाड़ियों की बात करेगा, एक कहेगा एक्सप्रेस गाड़ी तो एक बोल देगा सवारी गाड़ी। अब अपने को ये पता है कि एक्सप्रेस तेज चलती है, सवारी गाड़ी धीरे चलती है, तो उनकी स्पीड में अंतर दे देगा। या तो कह देगा एक्सप्रेस इतनी तेज चलती है, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा उससे तेज है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, ऐसे बोल देगा। या सवारी गाड़ी को धीरे बता देगा कि सवारी गाड़ी है वो एक्सप्रेस गाड़ी से इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इतने का मीन 10 12 15 18 20 कुछ भी बोलेगा, धीरे चल रही है। या अब ये तो आगे मैंने दो रेलगाड़ी की बात कर दी, तब एक रेलगाड़ी की दो बना देगा तो कैसे बनाएगा? वो कहेगा एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से इतने समय में पार कर जाएगी। जैसे वो कहेगा कि दो शहर है, जैसे जयपुर से दिल्ली शहर के बीच की दूरी मान लिया कि इतने किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी है, और वो दूरी 5 घंटे में या 2 घंटे में 10 घंटे में किसी समय में पूरा कर देती है। यदि उसको चाल को बढ़ा दें तो समय कम लगेगा, यदि उसको चाल को धीरा कर दें तो समय ज्यादा लगेगा। बस दूसरी रेलगाड़ी बन गई ना। दूसरी रेलगाड़ी कैसे बनी? कि उसकी रेलगाड़ी की चाल को बढ़ा दिया। तो वो कहेगा कि यदि इस रेलगाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो ये 1 घंटा कम समय लेगी। यदि इस रेलगाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो ये 1 घंटा अधिक लेगी जो पहले ले रही थी। तो हमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके, अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन संख्या 8वां, 9 छोड़ कर 10वां, 8 और 10 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर इतना ही है 8वें में हमारे पास एक रेलगाड़ी है और 10वें क्वेश्चन में हमारे पास दो रेलगाड़ी होगी, यानी एक होगी एक्सप्रेस गाड़ी तो दूसरी होगी कौन सी? सवारी गाड़ी। देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया हुआ है। पहले बात करता हूं मैं क्वेश्चन संख्या 8वें की। एक रेलगाड़ी देखो अब एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब एक रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या है वो तो हमें ज्ञात करनी होगी ना चाल है क्या वो तो बतानी है हमें। तो एक समान चाल से क्या करती है वो? 360 किलोमीटर दूरी को तय कर देती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करते हैं
तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि रेलगाड़ी की चाल को अधिक कर देंगे तो इसको समय कम लगेगा, वो लिखेगा तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय में पूरा कर लेती है। बिल्कुल ठीक बात है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। सबसे पहले माना में चलना है हमें, और माना में ये लिखना है माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी। अब एक बात और है, ये चाल का मतलब जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से बजान दो। यहाँ मीन्स ये होता है कि एक समान चाल का मीन है कि एवरेज चाल से चल रही है, वो होता है ऐसे। यानी वो जैसे चलना रुकना बीच में, ये चीजें सारी नगण्य मानते हुए बात करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, अब क्या है यहाँ देखो, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है, x मान लिया और आगे लगा दिया अपने किलोमीटर प्रति, h लिखा हुआ है मीन्स घंटे की बात आ रही है, किलोमीटर प्रति घंटा है ये, km किलोमीटर प्रति पर HR, h का मीन्स और होता है और HOUR, और घंटे की बात होती है। अब दूसरी लाइन क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चाल होने पर, ये लिख दिया आपने देखो 5 किलोमीटर km पर h, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चाल होने पर, क्या है यहां अधिक चाल होने पर, होने पर क्या है रेलगाड़ी की चाल, होने पर रेलगाड़ी की चाल, क्या लिख दिया यहां रेलगाड़ी की चाल। अब देखना यहाँ पूरी लाइन लिख रहा हूं मैं अच्छे से, इस तरह से नोट करेंगे, क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x में प्लस, अब x तो अपने को पता नहीं है, फाइंड करना है, x पता नहीं है तो x प्लस 5, ये हो गया किलोमीटर पर घंटा, km पर के साथ आ गया h। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें एक बात का पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यहां देखो, यहां मैं एक बात लिखता हूं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, समय के बटा में क्या होता है दूरी बटा में चाल होता है। ये हमें एक बेसिक बात है वो पता होनी चाहिए। देखो समय बराबर क्या है दूरी बटा में चाल, जो है वो हमें बेसिक बात है पता होनी चाहिए। अब बेसिक बात पता होनी चाहिए मीन्स ये है कि हमें क्या करना है, बेसिक बात पता है, कुल दूरी कितनी है वो लिख देता हूं सामने, और यहाँ कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है वो छोड़ दी है बराबर 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की बात आ रही है कि 360 किलोमीटर की दूरी है वो कितने समय में पार करेगी, ये बात हमारे पास आ रही है। अब चलो 360 किलोमीटर की दूरी जब वो क्या करती है x साल से दूरी तय करेगी तो उसको कितना समय लगेगा। अब देखो मैं यहाँ क्या लिखता हूं एक बात, 360 किलोमीटर की दूरी जो है, किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी x km पर HR, x km पर HR से तय करने में समय, से तय करने में समय कितना लगेगा, समय बराबर है दूरी बटा चाल, दूरी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर है दूरी, और बटा में क्या है चाल कितनी है उसकी x, तो ये क्या लगा दिया यहाँ घंटे लगा दिया, बिल्कुल घंटे लगा दिया, यानी इतने उसको घंटे लगेंगे। और अगर दूसरी लाइन यहाँ नीचे लिखनी है हमें और, तो वो क्या है 360 किलोमीटर की दूरी जो है वो आ गया x प्लस 5 km h से तय करने में समय, तो यहां समय उसका कितना हो गया है, यहां समय हो गया है उसका 360 के बटा में कितना है x प्लस 5, ये क्या है उसके लिए घंटे की बात आ गई। पर्सन से हमें क्या मिल रहा है, हमें ये कह रहा है पर्सन से ये कर दीजिए, क्या कर दीजिए पर्सन से। अब देखो एक बात ये है,
हमें इस बात का पता है कि जब इसकी स्पीड बढ़ा दी है तो ये समय कम है, ये समय ज्यादा है। इस समय में से इस समय को घटा दें तो उसने अंतर हमें पर्सन में बोल रखा है 1 घंटे का। अगर मिनट में बोल रखा होता तो मिनट के बटा में 60 कर देते तो वो घंटे में चेंज हो जाता। क्या लिखेंगे? ऊपर वाला समय ज्यादा है, 360 के बटा में x में से माइनस कर दो, कितना? 360 के बटा में कितना है? x प्लस 5 के बराबर कितना है? 1 आ गया। एक, अब देखिए बात, अगर यहां प्लस लग जाए तो समय कम होता है, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना होता है। और यदि यहां माइनस लग जाता, मीन्स माइनस का मीन ये होता कि उसकी चाल को कम कर दिया जाता है, और कम करते ही ये समय इस तरफ आ जाता और ये इस तरफ जाता और वो समय का अंतर यहाँ आता ही। जो भी घंटे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, अगर घंटे के साथ मिनट ऐड कर रखे हैं कि 1 घंटा 10 मिनट, तो हमें 1 घंटा 10 मिनट को कैसे चेंज करना होता है? देखो 1 घंटे 10 मिनट को ऐसे लिखना था, 1 घंटा 10 मिनट को देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, और इससे क्या है ये कट कर देते हैं तो ये हो जाता है 6 1 7, 6 एकम 6 और 1 7 बटा में 6। ये देखो ये बात आती है, यानी ये मैंने बताया है अगर मिनट दे रखा हो तो उसको चेंज कैसे किया जाता है। चलते हैं बिल्कुल आगे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरे अपने क्वेश्चन से बाहर निकल के आ गए, सारी बातें समझ ली कि रेलगाड़ी की चाल अपने क्या मान ली, उसको +5 कर दिया, दूरी थी 360 किलोमीटर, पूरा सब कुछ पढ़ते हुए यह हमारे पास एक समीकरण के रूप में बात आ गई, जिसको अपने आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये ले लिया इसका एलसीएम, और एलसीएम लेते ही क्या आया है, ये देखो x + 5 आ गया है, x और x + 5 आ गया, x से x कट हो गया तो ये आएगा हमारे पास 360 का गुणा किसके साथ आएगा, यहाँ आएगा x + 5 के साथ आएगा, माइनस का x + 5 से x + 5 कट हो गया तो ये कितना आ गया है 360, x आ गया है इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया है। चलिए जी, हमारे पास बात क्या है अब नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में बात है कि 360x ये आ रहा है, देखो 360x आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है 36 पांजा 180 होते हैं तो 1800 आ गया, माइनस का कितना आ गया है 360, और ये कितना आएगा x² प्लस का कितना है 5x के इजिकल में साइन कितना है 1 का है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, समीकरण में क्या कट हो रहा है कि 360 से ये हमारा 360 प्लस और माइनस कट हो गया है, वज्र गुणा करते हुए क्या लिख देंगे x² प्लस का कितना है 5x इजिकल टू हमारे पास क्या है 1800, यानी हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है, प्लस का 5x और माइनस का कितना बन रहा है 1800 के बराबर 0, के बराबर क्या है 0 है, वो क्या है हमारे पास यहाँ एक द्विघात समीकरण के रूप में क्या आ गई है बात आ गई, ये देखो द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया जाएगा इसको। अब द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ अब टुकड़े करने की बात आ रही है। ऐसी दो संख्याएं अपने दिमाग में रखिए कि जिनका मल्टीप्लाई का मीन्स प्रोडक्ट का मीन्स गुणा 1800 हो जाए और प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए हमारे पास 5 आ जाए, तो कितना हो जाना चाहिए 45 × 4 कितने होते हैं, 45 × 4 कैसे, देखो 45 और 40 कितने होते हैं, देखो ये रहा 0 और 0 आ गया तो 4 5 20 कर दूं, 20 का फिर 0 आ रहा है और ये आ गया 4 चौके 16 17 18, बिल्कुल हो गया, देखो ये रहा। यानी टुकड़े हमें करने हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, इसके लिए हम टुकड़े ये लिखने जा रहे हैं x² प्लस का आ रहा है हमारे पास 45x और माइनस का क्या आ रहा है 40x माइनस का 1800 के बराबर क्या है 0 आ रहा है। अब माइनस के 18 बराबर 0 आ रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं x, तो x के साथ कितना आ गया है 45, बिल्कुल ठीक है, और माइनस का कितना है 40 आ रहा है तो x के साथ में माइनस और प्लस का कितना आ गया है 45 के बराबर 0। क्या होगा हमारे पास ये कि x + 45 है वो कॉमन ले लिया जाए। अब x + 45 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस क्या है
40 आ गया है, इज इक्वल टू क्या है 0। अब यदि लगा के लिख देते हैं क्या कि हमारे पास x प्लस 45 के बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 45 आ गया। और दूसरा क्या है x माइनस 40 के बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। नेगेटिव मान नहीं होगा, धनात्मक मान होगा, यानी उस रेलगाड़ी की चाल है हमें क्या मिलने वाली है, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या है हम लिखने वाले हैं अतः लगा के लिख देंगे, अतः ये लिख दिया यहाँ रेलगाड़ी की चाल। क्या कर देंगे रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितने नंबर पर आ रही है, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या है आंसर आ गया है। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे अभी तक 3 और 4.4 भी है, इसको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग साथ साथ क्या करें क्वेश्चनों को नोट करें। ओके।